तो ये रहा शिकारी का बहुत ही प्यारा सा नज़ारा। और जैसा कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी है और सुंदर से पक्षियों की आवाज़, चहचहाट, ये सब यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। तो साथ में मेरे भैया, भाभी जी और मेरी बुआ और मेरी मम्मी जी हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ माता काली के दर्शन के लिए, जो कि ऊंची चोटियों की गोद में छुपा हुआ एक प्यारा सा मंदिर है। तो वहाँ जाने के लिए मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी कि मैं जाऊँगी, मगर मुझे माता का बुलावा आया नहीं था। तो जब मुझे तो बुलावा मंदिर आया, जाने की शुरुआत मैं होती चली है गई। इन सीढ़ियों से, जो कि दिखने में किसी पहाड़ चढ़ने से कम तो नहीं है। तो हम सब यहाँ तक तो गाड़ी में आए थे और अब यहाँ से ऊपर हम सभी को पैदल चल के जाना है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने कुछ विशेस भी मांगी होती है, तो वो इन सीढ़ियों को नंगे पाँव चल के जाते हैं और जो नंगे पाँव ऊपर मंदिर तक पहुँच जाता है, कहते हैं कि उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो ये एक नारियल था जो मेरे सर पे रखा हुआ था, हमें ये भी पहुंचाना था। आज घूमने का प्लान बन गया, वो भी भैया और भाभी जी की वजह से, तो मैं भी घूमने आ गई। इसके भी दिन पूरे हुए। तो लगभग 400 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मम्मी और भैया भाभी ये सब थक गए थे और बुआ जी भी थक गए थे, तो वो सब बैठ गए थे। लेकिन मैं अभी तक थकी नहीं थी, तो मैं आराम आराम से चलती जा रही थी। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने रियलाइज़ किया कि ये 500 सीढ़ियाँ चढ़ना भी आम बात नहीं है। एंड हम लोग इतने भी फिजिकली फिट है कि हम यहाँ तक तो आए। लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी मैं थकी नहीं हूँ, एंड आई एम फीलिंग वेरी काम एंड पीसफुल, बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्सीजन है काफ़ी प्योर है। देर इज़ नो सफोकेशन, only pure oxygen. So yeah, which is good for my head, and maybe that's the reason कि अभी तक मुझे थकान जैसी नहीं हुई, मेरी सांस नहीं फूल रही है, मेरे माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल इतनी रही है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब हम फाइनली मंदिर पहुँच चुके हैं। सही बात है। एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये है माता जी का मंदिर। लगभग 1150 सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग पहुँच गए हैं, और ये मैं रही। अभी हम देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा ऊपर का। तो हमारे वहाँ पहुँचते ही हवाएं ज़ोर ज़ोर से शुरू हो गई। मतलब हवाएं इतनी तेज़ थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मेरे कान में हवा जा रही थी, गले में हवा चली गई, मतलब मेरी आवाज़ ही नहीं आ फिर रही से थी। बजाओ, तो हम बजाओ सब ने घंटियाँ। जैसे तैसे मैनेज किया, हम सब ने बेल वगैरह रिंग करी और हम लोग भागे मंदिर की तरफ, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा थी। लिटरली बहुत कोई इतनी तेज हवा नॉर्मल है। इंसान होगा हल्का वो उड़ भी वही सकता था। दोस्तों, बहुत तेज हवा है, सो सांस ही नहीं आ आई रही है, मैनेज। इतनी तेज हवा है। एंड मैं घंटी बजाने जा रही थी, तो मैंने घंटी बजानी जैसे ही शुरू में मेरे से बजाई ही नहीं जा रही। बट आपको आई दिखाई दे वाज रहा लाइक होगा, कि वो कह रहा है, बट बहुत स्टिल तेज मैंने हवा है, बजाई। पीछे का व्यू। इट वाज वेरी अमेजिंग फीलिंग। चलो दोस्तों। तो वहाँ पहुँच के सबसे पहले हमने किए माता रानी के दर्शन, और धूप और दीपक जो जो भी रहता है वो सब अपने बिलीव के अकॉर्डिंग सबने किया। एंड नारियल वगैरह हमने चढ़ाए। तो जैसे ही हम मंदिर में एंटर हुए, वहाँ पे जितनी
माता की मूर्तियाँ रखी गई थी वो सब इतनी उग्र लग रही थी, मतलब कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अलग एनर्जी थी। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी शॉक हो गई क्योंकि मैंने सच में कुछ फ़ील किया वहाँ पे एंड दैट वाज़ वेरी अनयूजुअल। मतलब मैं मंदिर जाती हूँ, मैं बहुत मंदिर गई हूँ, मैंने ऐसा कहीं फ़ील नहीं किया, जो मैंने यहाँ फ़ील किया। तो ये कह हाँ, सकते हैं कि आ रही हाँ, हूँ, ये पीछे माँ होके आ रही काली हूँ। का स्वरूप है और वो थोड़ा-सा उग्र रूप है तो उनका। ये है मंदिर तो और वहाँ यहाँ पे पे कुछ बहुत से मूर्तियाँ भी शक्तिपीठ हैं, रखे यहाँ से गए थे पीछे। और मंदिर के चारों ये आस्था तरफ होती है, लोग बिलीव होता है। घी और तो सिक्के दोस्तों वगैरह चढ़ाते फाइनली हैं, मैं तो जहाँ तक पहुँच मुझे गई पता हूँ है। शिकारी माता के सो मंदिर। ये था जैसे कि आप मंदिर देख सकते हो, और ये है पूरा बैकग्राउंड में मंदिर मंदिर का पूरा दिखाई दे रहा है। कैंपस। जैसे-जैसे आप देख सकते हो, पहले तो ऐसे नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग अब ये कि काफ़ी बड़ा अगर और मैं चौड़ा बना दिया गया एक्सपीरियंस है। की बात करूँ, मैं यहाँ पे ट्रुथ डिस्कवर करने आई थी कि एग्जैक्टली पीस क्या है, क्या होता है उस जगह पे जाके मुझे फील। तो मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। जब मैं फेरा दे रही थी ना वहाँ पे जाके, तो ऐसे ही मैंने अपना सर वहाँ पे रख दिया था बैक साइड से, तो अचानक ही ना जितना थॉट प्रोसेस जो भी चल रहा था ना माइंड में, 0.1 सेकेंड के लिए ना वो एकदम से पॉज हो गया। और ऐसा कभी फील किया नहीं होगा मैंने अपनी लाइफ में, मतलब थॉट ही रुक गए। तो पीछे है हमारी भैया एंड भाभी जी फोटोज ले रहे हैं। ये है पूरा व्यू। थोड़ा पीछे जाएंगे हम, घूमते हैं। बैकग्राउंड दिखाती हूँ मैं, काफ़ी अच्छा है। तो ये है दोस्तों मंदिर। तो आप यहाँ की वाइब देखिए। यहाँ पे ना एकदम थीटा वाइब्स वाली एनर्जी। अगर कोई इंसान आएगा ना यहाँ पे तो वो सो जाएगा। मे बी यही रीज़न है ना कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से किसी भी इंसान को पीस मिलता है। काफ़ी हाइट में है ना। प्लांट्स इंसानों की नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करते हैं, तो मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे आके ना इंसान काफ़ी लाइट फील करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस जगह को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती हैं। अब ये दिखाती हूँ सरप्राइज। सो ये रहा ये है, डेड ड्रॉप इन ओ बाबा व्यू। रे, इतनी ज़्यादा मतलब इस व्यू की तो मैं बर्फ क्या ही सब है, बात करूँ, बट द व्यू इज अमेजिंग एंड भाई ऑसम। डराने वाला बहुत है। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि अगर मैं थोड़ा-सा आगे जाऊँ तो तो मैं मैं यहाँ जा से रही नीचे हूँ गिर सकती हूँ। वापस। लिटरली सो स्कैरी एंड सो मच फन आल्सो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे हुआ है ना कि जब हम लोग आए तो एक कौवा हमारे आते ही बोलता है आ गई आ गई, ऐसे करके उसने बोला। तो चलते कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर चल पड़ेंगे। बाय। तो अभी हम सब लोग दर्शन करके फ्री हो गए थे, तो अभी हम यहाँ से निकल ही रहे थे। तो देखो झंडे कितने अच्छे निकलते-निकलते से क्या लहरा होता रहे है हैं। कि भैया और भाभी अभी आए नहीं थे, तो उनका वेट ही कर रहे थे। तो मैं थोड़ा साइड में चली नाइस। गई व्यू देखने एंड वहाँ का नज़ारा देखने कि क्या कैसा है। देखो मैं जा रही हूँ ना, इस धूप को भी तभी आना था। तो ये बादल ना कितने तेजी से चल रहा है कसम से। इन बादलों को देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि आज स्वयं मतलब स्वर्ग ही नीचे उतरने को आया है। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग ही उतर रहा है नीचे। ये देखो गाइस, ये है शिकारी देवी मंदिर। काफी अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो बहुत ही अच्छी प्लेस है। बट इन जनरल अगर मैं बात करूँ पीस की, तो यस गाइस, देयर इज समथिंग। यहाँ तो कुछ नहीं है, बट मैंने ये सुना है ना कि इनकी जो असली वाली मूर्तियाँ रखी गई है वो यहाँ से आगे रखी गई है। कहते हैं वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि
वहाँ पे ना लोगों की बलियाँ भी चढ़ जाती है, बहुत पावरफुल शक्तियाँ रहती है वहाँ पे। तो वहाँ जाने की इजाज़त भी किसी को नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पंडित जी जाते हैं, वो भी साजिद के बाद वो भी मतलब कि वहाँ जाना भी ऐसे अलाउड नहीं है, वहाँ जाने के लिए परमिशन लगती है। एंड मे बी अगर कोई भेंट चढ़ानी हो ना वहाँ तभी जा सकते। तो यहाँ मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं आपको सच बता सकूं, बट शायद बादल जी चाहती नहीं थी कि मैं आपको सच बताऊं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा एंड आपने कुछ नहीं सुना। तो थोड़ा बहुत और बहुत सारा मी टाइम लेने के बाद फाइनली मुझे कॉल आती है एंड कहा जाता है कि जल्दी आ जाओ, अभी हमें निकलना है, फिर मौसम ख़राब हो सकता है। वैसे सच कहूँ तो मेरा मन यहाँ से जाने का था नहीं, बट वी हैव टू गो होम एंड दिस प्लेस इज़ सो मच एडिक्टिव। आई एम सेइंग, अगर आप यहाँ जाना चाहते हो ना तो समर्स में जाओ, इट इज़ वेरी रिजुविनेटिंग, you will enjoy a lot. Yes, I mean it. बस ये बड़ा ना तो सही कर रहे हैं आप। अब ये वाला ठंडा है। इतने सारे घर कैसे बना लेते होंगे लोग, है ना, ये सोच के कि उन्होंने वापस आना है इनको बिगाड़ने। लोग ही करते हैं। हाँ, ये फिर गिराना पड़ता है आगे। ये देखो जी, ये विश बनाई हुए घर हैं, किसी की विशेज है ये। और ऐसे रहते हैं ना, अगर ये गिरे नहीं तो कहा जाता है कि विश पूरी हो जाती है। तो हमारे दर्शन हुए पूरे और हम लोग चल पड़े हैं वापसी की तरफ, है ना। हो रही मम्मी जी और बुआ जी। तो कैसे रहे दर्शन बुआ जी? बहुत अच्छे रहे। आज तो इन्होंने भी इतनी हिम्मत दिखा के 1100 सीढ़ियाँ चढ़ी है, दाद देनी बनती है इनको। वैसे बुआ जी को पाँव में चोट थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी हिम्मत रखी कि ऊपर तक चल के गए, मानना पड़ेगा। कुछ कहना चाहते हो बुआ जी आप? ओके, बहुत बढ़िया राजवीर, मजे आए? मजे आए, बहुत मजे। माता रानी की कृपा पता ही नहीं चला कि कब पहुंचे, कैसे चली, कैसे वापस भी आ गई, है ना। हैरानी वाली बात हैरानी वाली बात है। सही बात है। तो देखो, अगर आस्था विश्वास है ना, तो सब पॉसिबल है, कुछ हो जाता है। चलो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे। बाय बाय बोल दो बुआ जी। भैया जी तो अब समय था यहाँ से वापस घर जाने का। गाड़ी निकल चुकी थी, आई मीन स्टार्ट हो चुकी थी एंड सब लोगों ने सीट की पेटी बांध दी थी। नाउ इट्स टाइम टू टेक ऑफ फ्रॉम द प्लेस। गाड़ी स्टार्ट हुई एंड एक बहुत सी लंबी सांस लेके हम सब लोगों ने माता रानी से ब्लेसिंग ली एंड हम चल पड़े घर की तरफ। दैट वाज ऑल।